लाइफलाइन कहे जाने वाला रोडवेज जो लगातार जनता की सेवा करता आ रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में परिवहन निगम का एक विशाल वर्कशॉप भी है, जहां पर्वतीय डिपो, शहरी डिपो और ग्रामीण डिपो की अनगिनत रोडवेज बसों की मरम्मत का काम किया जाता है। वहीं एचएनएन ने रोडवेज वर्कशॉप का जायजा लिया और वहां के टेक्नीशियन और मैकेनिकों से बातचीत की। इस समय हम राजधानी देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद हैं, जहां पर उत्तराखंड की लाइफलाइन कहे जाने वाले रोडवेज का वर्कशॉप है और बहुत बड़ा वर्कशॉप है। आप इसका परिसर देखिए, पूरे उत्तराखंड से यहाँ पर रोडवेज की जो परिवहन निगम की जो बसें हैं वो यहाँ पर आती हैं, टूट फूट होती है तो उसे यहाँ पर रिपेयर करने का काम किया जाता है। और अभी भी सैकड़ों की संख्या में बसें यहाँ पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अलग हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की अलग हैं और जो भी टूट फूट होती है, फिलहाल रास्ते ख़राब हैं और बड़े बड़े मशीन यहाँ पर रखे गए हैं जिससे काम को आसान किया जा सके। ये देखिए, ये सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। ये शहरी डिपो की बस है पाजी, शहरी डिपो की बस है, शहरी डिपो की बस है। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? मेंटेनेंस कर रहे हैं। मेंटेनेंस इसकी क्या ख़राब हो गया इसमें? खराब नहीं है, ओवर मेंटेनेंस होता है, सर्विसिंग हो रही है। सर्विसिंग हो रहा है। ये देखिए, सर्विसिंग हो रही है रोडवेज वर्कशॉप में। ये सीनियर मैकेनिक हैं, इनकी देखरेख में सर्विसिंग की जा रही है बस की। और जब ये बस पूर्ण रूप से सही हो जाएगी तो फिर ये अपने काम में लग जाएगी, यात्रियों को ले जाने के लिए, लाने के लिए। हम बात करते हैं अनुराग नौटियाल जी से, जो कि रोडवेज वर्कशॉप के शाखा अध्यक्ष हैं। नौटियाल जी, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि यहाँ पर पूरे प्रदेश से बसें आती हैं। पूरे प्रदेश की बसें नहीं आती हैं, यहाँ अलग अलग डिपो बने हैं पूरे प्रदेश के अंदर। अलग अलग डिपो हैं, जैसे अब हमारा यहाँ पे देहरादून के अंदर ये ग्रामीण डिपो है, इसके बगल में ही हमारे पर्वतीय डिपो है। और फिर ऐसी प्रकार से ऋषिकेश में डिपो है, हरिद्वार में डिपो है, हमारा रुड़की में है, कोटद्वार में है, और इसी प्रकार से कुमाऊँ के अंदर है कि अल्मोड़ा, रानीखेत, अलग अलग जगह पर अलग अलग डिपो हैं और अलग अलग गाड़ियाँ वहाँ से संचालित होती हैं। ये लोग रोज़ लगभग कितनी बसें आ जाती हैं यहाँ पर? लगभग हमारे पास लगभग कितने 60 गाड़ियों का बीड़ा, 50 गाड़ियों का बीड़ा है जो डेली हमारे पास आती है और उनका लगातार हमारे रोज़ जो है उन गाड़ियों की मेंटेनेंस का काम होता है। मतलब जो जनरल चेकिंग के साथ साथ बड़ा काम है, मेजर काम होता है, गाड़ी के अंदर कोई डिफेक्ट आता है तो उस डिफेक्ट को भी लगातार रोज़ दूर किया जाता है। ये टायर्स देखिए, ये टायर्स से, ये पुराने टायर्स थे, इनके ऊपर रबड़िंग की गई है। ये तो सभी जगह पर होती है, हर मोटर मालिक इस काम को करता है, कोई हम ही नहीं, हम नए नहीं है इस काम को करने वाले। और ये पिछले पहियों में चलाए जाते हैं, ये गाड़ी के पिछले पहिए हर मोटर मालिक करता है। देखिए, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा कंजप्शन बैठता है। कितनी लाइफ बढ़ जाती है टायर की? टायर की लाइफ अपने हिसाब से बढ़ी हुई रहती है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो नया टायर लगेगा वो तो कॉस्टली होता है, इसकी रिटेटिंग में जो है थोड़ी सी इसकी कॉस्टिंग थोड़ी कम होती है। ये है, पर यह है कि इसकी लाइफ भी अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कितने मैकेनिक्स काम करते हैं यहाँ पर? हाँ, हमारे अलग अलग हैं, अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग आदमी काम कर रहा है यहाँ। जैसे पर्वतीय डिपो का स्टाफ अलग है, हमारा स्टाफ अलग है। ये चलिए, हम आपको दिखाते हैं इस तरफ कि लगातार जो है काम किए जा रहे हैं। इन बड़ी बड़ी मशीनों से रिपेयरिंग का काम किया जाता है। और उधर देखिए, इधर भी काम चल रहा है। कुछ तो अधिकांश बसें ऐसी होती हैं जो सर्विसिंग के लिए आती हैं, उनकी सर्विसिंग की जाती है और समय पर प्रयास यही होता है कि गाड़ी की रवानगी कर दी जाए। इधर देखें, ये देखिए, इधर कुछ और हो रहा है। सारे टेक्निकल वर्क हैं और जो यहाँ पर मैकेनिक्स के द्वारा किए जा रहे हैं। ये क्या ग्रीसिंग कर रहे हैं? हाँ जी, ग्रीस हो रही है। चारों टायरों में? नहीं, किन पिन में होती है और उसमें होती है कमानी में भी करते हैं? कमानी में नहीं, कमानी की उसमें किन पिन में होती है, कमानी की उसमें होती है ग्रीस। इसमें कितना आ जाता है ग्रीस? ये जो 15-20 kg आता है। ये बड़े बड़े उपकरण हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ियों की सर्विसिंग करनी है। अपने कैमरा पर्सन हरीश से कहूँगा इधर भी दिखाएं, दाहिनी तरफ दिखाएं। हरीश, आगे आगे चलिए। ये देखिए, ये तमाम बसें लगातार आती हैं। हालांकि इन्होंने बताया, जो शाखा अध्यक्ष हैं, कि अलग अलग डिपो बने हुए हैं, उसी के मुताबिक जो है यहाँ पर बसें आती हैं। ग्रामीण डिपो अलग हैं, शहरी डिपो अलग हैं। और
आप क्या कंडक्टर हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, कौन से रूट पे? मसूरी मसूरी। तो सर्विसिंग के लिए आए हैं? ना ना, ड्यूटी में है। ड्यूटी में बस लेके आए हैं? हाँ, बस जानी थी, आज बस है नहीं। मसूरी चलते, सवारी नहीं मिल रही आजकल। तो बस कहाँ खड़ी है? बस यहीं खड़ी हुई। तो क्या सर्विसिंग वगैरह हो रही है? हाँ, मैकेनिक काम कर रहे। तो इस तरह से मैकेनिक काम करते हैं। मसूरी रूट की बस है इनकी, और ये ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये पूरा वर्कशॉप है। दाहिनी तरफ देखिए, वो देखिए, हरीश जी दिखाइए। हमारा मकसद यही है कि हम थोड़ा जनता को जानकारी के तौर पर बता दें कि ये उत्तराखंड की ऐसे तमाम वर्कशॉप्स हैं जहाँ पर रोडवेज़ की बसों का काम होता है। ये देखिए दाहिनी तरफ ये टायर्स रखे हैं, इनको ले जाया जाएगा, इनकी रबड़िंग कराई जाएगी। चालक परिचालक मौजूद रहते हैं जब तक बस का काम पूरा नहीं हो जाता है। तो ये था ट्रांसपोर्ट नगर का रोडवेज़ का वर्कशॉप, जो कि पहले राजधानी देहरादून के बीचों बीच रेस कोर्स में था, लेकिन अब वहाँ से इसे शिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट नगर लाया गया है। और यहाँ पर हमने आपको दिखाया किस तरह से पर्वतीय डिपो की, शहरी डिपो की, ग्रामीण डिपो की बसों की सर्विसिंग की जाती है। टूट फूट होने पे किस तरह से उनकी मरम्मत की जाती है। बड़े बड़े उपकरणों के द्वारा प्रयास यही होता है कि जल्द से जल्द बसों की रिपेयरिंग सर्विसिंग हो सके, ताकि ये दोबारा पहाड़ों की लाइफलाइन अपने काम पर लग जाए। SNN 24x7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। ट्रांसपोर्ट नगर के रोडवेज वर्कशॉप पर कैसे काम होता है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस वर्कशॉप में एक नहीं कई अव्यवस्थाएं हैं। वहां के शौचालय पूरी तरह से चोक हो चुके हैं, जगह जगह जल भराव है। आलम यह है कि बहुत से कर्मचारी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। वहीं बरसात आने पर स्टोर में भी पानी घुस जाता है। रोडवेज कर्मचारियों ने अव्यवस्थाओं को लेकर कई दफा उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट नगर में यहाँ पर रोडवेज वर्कशॉप में काम हो रहा है। लगातार सभी मैकेनिक्स और सभी जो टेक्नीशियंस हैं वो बसों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर और भी है यहाँ पर, आप दाहिनी तरफ देखिए, जहाँ पूरे प्रदेश में डेंगू फैला हुआ है, वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट नगर के रोडवेज वर्कशॉप पर गंदगी का अंबार है। जगह जगह जल भराव हो रखा है। लैट्रिन बाथरूम में इस कदर चौक हो रखी है लैट्रिन बाथरूम की, वहाँ पर शौच करने की भी सुविधा इन तमाम लोगों को नहीं मिल पा रही है। और पीछे की तरफ देखिए, यहाँ जल भरा हुआ है। ये पूरा का पूरा पानी जो है इनके गोदामों में और अन्य जगहों पर जाता है, और ये सारी दुविधा जो है इनके सामने बनी हुई है। हरीश, इधर की तरफ हम चाहेंगे दिखाएं, लाइट ऑन करके दिखाएं तभी दिखाई देगा, क्योंकि अंधेरा है। ये देखिए, ये इनकी समस्या, ये देखिए, ये देखिए, इस लैट्रिन का ये हाल देखिए, पूरी चौक है ऊपर तक, और यहाँ पर शौच करने की भी व्यवस्था नहीं, क्योंकि सारे के सारे ये देखिए सब पूरा ब्लॉक है और गंदगी का अंबार है यहाँ पर। और भारी समस्याओं के बीच में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो रोडवेज वर्कशॉप के जो वर्कर्स हैं वो काम करने को मजबूर हैं। इतनी बदबू आ रही है यहाँ पर। ये देखिए, दाहिनी तरफ देखिए, प्रदेश में ज़बरदस्त डेंगू फैला हुआ है, लेकिन ये देखिए पानी ठहरा हुआ है। बरसात आती है तो बहुत ही दिक्कत होती है इन लोगों को काम करने में। बगल का रूम देखिए, यही इनका काम चल रहा है, तमाम ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। इनका कहना है कि जब बरसात होती है तो पूरा इन गोदामों में, इन वर्कशॉप में भी पानी भर जाता है। ये देखिए, जगह जगह काई लगी हुई है, जगह जगह पानी रुका हुआ है। इन तमाम वर्कर्स से हम बात करेंगे। देखिए, तमाम वर्कर्स खड़े हुए हैं, अपनी समस्या को लेकर हमसे बात करना चाहते हैं। आओ, आइए आप लोग, क्या समस्या है यहाँ पर? आप क्या हैं, आप क्या काम करते हैं? पहले मैं आप क्या काम करते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारा संज्ञान लिया। हम यहाँ पे तकनीकी रूप में कार्य करते हैं, तकनीक का काम करते हैं। सर, यहाँ की स्थिति इतनी बेकार है, हम किस रूप में हम काम कर रहे हैं हम ही लोग जानते हैं। बारिश जिस दिन यहाँ पे आती है उस दिन पूरा जल भराव रहता है। यहाँ लैट्रिन बाथरूम पूरे भरे पड़े हैं। अगर हमें बाथरूम जाना है, लैट्रिन जाना, हम कहाँ जाएँ? कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। डक्कू में पूरा पानी भरा हुआ है। हम गाड़ियाँ ढंग प्रकार से चेक नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारी गाड़ियाँ रास्ते में ही फेल हो रही हैं।
जब हम गाड़ियों को ढंग से चेक नहीं कर पा रहे हैं, डेंगू का खतरा यहाँ पे लगातार है। हमारे कई कर्मचारी डेंगू से पीड़ित हैं इस टाइम। लगातार जल भराव हो रखा है। जहाँ एक तरफ सरकार कह रही है कि जल भराव नहीं होना चाहिए, वहीं यहाँ लगातार जल भराव हो रखा है, जिससे हम बहुत और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या समस्या है? सर ये बाथरूम जो है मेन समस्या है, बाथरूम और लैट्रिन बाथरूम की। और दूसरा ये जो पानी है ये स्टोर से ये पानी ऊपर आ रहा है और स्टोर में भर जा रहा है पूरा, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। गाड़ियाँ चेक नहीं हो पाती ढंग से, और ऊपर से हम पे दबाव है कि गाड़ी चेक करो, ऊपर से हमारी रिपोर्ट करते हैं फिर कि तुम गाड़ी ढंग से चेक नहीं करते हो। और बड़ी दिक्कत हो रही है सर, किसी का पेट खराब हो गया, कहाँ जाएगा आदमी? यहाँ बाहर भी कहीं नहीं है बाथरूम, कहाँ जाएगा आदमी? आप आप क्या काम करते हैं? मैं तकनीकी क्षेत्र से हूँ, सुरेंद्र सिंह राणा है। और यहाँ पे सबसे मेन जो समस्या है ये लैट्रिन बाथरूम की। गाड़ी जो चेक होती है हमें रूट से आने के बाद वो डकों पे होती है, वो डक में बिल्कुल पानी इतना भरा है, और बारिश आती है तो यहाँ बारिश में डक के नीचे कोई जा नहीं पाता, नीचे पानी ऊपर भी पानी। डक क्या चीज़ होता है? डक जिसमें गाड़ियाँ चेक होती है। हाँ, तो जब उसका नीचे जाके गाड़ियाँ चेक हो तो सही से हो जाती है। अब ऊपर से बारिश हो, नीचे भी पानी है, तो चेक ही नहीं हो पाती, और सही से चेक नहीं हो पाती है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है गाड़ी का। और आप पे दबाव भी रहता है कि काम भी करो? दबाव इतना रहता है कि गाड़ी निकालो। जो हमारे साथ मैग्निक क्षेत्र है उन्हें फ़ोन आते रहते हैं गाड़ी कब आ रही, कब तक होगी वो फाइनल। और सबसे बड़ी समस्या ये मॉर्निंग शिफ्ट में जो आते हैं, ये है सुबह इतना आदमी यहाँ पे, जितनी अंडरटेकिंग बस है उनके ड्राइवर यहाँ आते हैं, अमर चालक यहाँ हैं, इलेक्ट्रिशियन चालक यहाँ हैं, सब 500 आदमी आए हैं। तो यहाँ पे नंबर लगा रहता है लाइन वाइज, तो नंबर नहीं आता। पहले तो यहाँ से इतनी बदबू आपने देखी होगी, अंदर नहीं जा पाते, तो इतनी होती है। बारिश के दिन ये सारा भरा होता है, यूँ उठा के तब जाना पड़ता है अगर कोई जाए भी। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं काम यहाँ पे? मैं सहायक मैकेनिक हूँ। यही समस्या आपके साथ भी है? यही समस्या सेम है, और बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को इस चीज़ का है, हमारे कर्मचारियों को रोष है कि मतलब हमारा परिवहन निगम जो है हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच पा रहा। कम से कम दवाई का छिड़काव तो करा सके, ऐसे डेंगू के प्रकोप चल रहा, और हमारे कई लोग जो है मतलब डेंगू से पीड़ित हो गए और आ नहीं पा रहे ड्यूटी बेचारे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पत्रकार बंधुओं का। और हमें समस्या ये है कि सबसे पहले तो ये जो लैट्रिन का पानी जो है हमारे यहाँ पे जो रिसाव आ रहा है, हमें पशु भी उसको भी एक अच्छा स्थान प्राप्त होता है। हमें तो पशु से भी बदतर हालत हमारे, क्योंकि बहुत मुश्किल से मनुष्य यूँ नहीं मिलती आदमी को, और हमें तो इस तरह नर्क में डाल दिया। यहाँ पे आधा अधूरी जो व्यवस्था थी इनकी, उसी इन्होंने अभी पहले हमें यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और मैं अंदर मेरा सामान होता है, टायर होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, लुब्रिकेट होता है, नहीं जा पाता है। क्योंकि दिखाइए कहाँ क्या दिक्कत है? सर ये जो है सारी दिक्कत है। ये पानी है यहाँ पे जो है, कई बार बच्चों ने, ये हमारे जो कर्मचारी हैं, सांप तक देख लिया अंदर, कोई डर के मारे कोई अंदर प्रवेश नहीं कर पाता इसमें। मेरे ये टायर रखे हुए हैं, ये सारा लुब्रिकेट वगैरह है, ऑयल वगैरह सब जो भी है, नहीं जा पाते। भय सबको हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारा अब ये गंदा पानी, सब कहते हैं कि हम तो हाथ नहीं लगाएंगे, जैसे इतना गंदा पानी है, इस मलमूत्र में हम कैसे हाथ डालेंगे। और ये पूरा स्टोर, ये स्टोर है पूरा आपका? जी, मैं स्टोर है, मैं यहाँ पे एज ए भंडारपाल हूँ। तो ये तमाम दिक्कतें हैं। देखिए अभी कुछ लोग तो काम कर रहे हैं, देखिए कितने ढेर सारे लोग आए हुए हैं शिकायत करने। कुछ लोग डर रहे हैं कि अगर हम शिकायत करेंगे तो हम पर कार्रवाई ना हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हिम्मत करके आए हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं इतनी बद से बदतर दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर आए दिन जान का भी खतरा रहता है, डेंगू होने का भी खतरा है। लैट्रिन बाथरूम चौक है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। अधिकारियों को शिकायत करते हैं लेकिन वो भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये दो तस्वीर हमने आपको दिखाई, एक दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे काम होता है, और दूसरा यहाँ पर अव्यवस्थाओं को लेकर ये चित्र जो है हमने उजागर किया है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।